गैर रजिस्टर्ड बॉडियों के हवाले से जो क्रैकडाउन जारी है उसके असरात आप पर पड़ने हैं। 6 करोड़ रिक्शा चल रहा है पूरे पंजाब में, तो ये अगर बंद करेंगे तो काम खराब ही होगा। कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई डाकू बनेगा। ऊपर से बिल हमें इतना डेढ़ लाख बिल आया घर का। चीनी मिल नहीं रही, महंगाई इतनी, इस कदर महंगाई इस हुकूमत ने कर दी है कि हमारी जान छूट जाए बस इससे। एक रिक्शा नहीं है, ये पूरा परिवार है जो इसके साथ चलता है। हमें ये बताएं, अगर रिक्शा बंद करेंगे हम किधर जाएंगे? 1000 रुपये हम लोग पकड़ते हैं, घर में 3000 का खर्चा है। अब मुझे 15 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। मैं और कोई काम नहीं कर सकता, ना ये गवर्नमेंट दे सकती है इनको कारखाने को, फैक्ट्रियाँ को, ऐसी चीज़ हैं जहाँ पे ये जॉब देते हो प्राइवेट बंदे को। 37,000 रुपया सैलरी बोली है, ये 37,000 रुपया दे सके हम ये काम सुबह छोड़ देंगे। 4-5 करोड़ खानदान होगा पूरे पंजाब में। जो बंदा रिक्शा चला रहा है वो रिक्शा इसलिए चला रहा है कि उसे काम नहीं मिलता, मजदूरी है ही कोई नहीं। इस मुल्क में, हमारे मुल्क में अब कुछ भी नहीं रह गया, हमें उम्मीद ही कोई नहीं इस मुल्क से। अब ये रिक्शा बंद कर रहे हैं, रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? जाहिर है फिर हड़तालें होंगी, लाहौर में उधम मचेगा, दुनिया परेशान होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इजाज़ अवान और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाजरीन, मोटरसाइकिल की गैर रजिस्टर्ड जो बॉडी है उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। गवर्नमेंट जो है जितने गैर रजिस्टर्ड बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप्स हैं उनको बंद कर रही है। इस हवाले से जो मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन पे अच्छा खासा मुश्किल सा वक्त आन पड़ा है। उस हवाले से हमने कोशिश की है कि उनकी जो राय या तजावीज़ हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाएं, अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई जाएं कि वो इनके बारे में कुछ सोचें कि ये बेरोज़गार होंगे तो उन पूरे ख़ानदानों पे क्या बीतेगी। तो चलें इनसे बात करते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल रिक्शा जो है उसकी बाडियाँ, गैर रजिस्टर्ड बाडियों के हवाले से जो क्रैकडाउन जारी है उसके असरात आप पर पड़ने हैं। रिक्शा ड्राइवर हजरात जो हैं वो भी परेशान हैं। तो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि आप बेरोज़गार ना हो? ये तकरीबन ना 11-12 करोड़ पंजाब की आवाम है, तो आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन 7-8 से तकरीबन 6 करोड़ रिक्शा चल रहा है पूरे पंजाब में। तो ये अगर बंद करेंगे तो काम खराब ही होगा। कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई डाकू बनेगा। तो ये मैं कहता हूँ कि ये रहम करें आप, ये ना काम करें आप। हमारी गवर्नमेंट अनपढ़ जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती तो वो हमारे काम करती है, हमारे काम को कर नहीं रही, ना तालीम दे रही है। ऊपर से बिल हमें इतना डेढ़ लाख बिल आया घर का। हम रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले तो क्या करेंगे जब काम ही नहीं करेंगे? 1000-1200 कमा के लेके घर लेके जाते हैं, गाड़ी की दिहाड़ी भी देनी है, रेंट पे घर है, कैसे पूरा होगा? चीनी मिल नहीं रही, महंगाई इतनी, इस कदर महंगाई इस हुकूमत ने कर दी है कि हमारी जान छूट जाए बस इससे। तो इसका मुतबादल कोई आपके जहन में है कि गवर्नमेंट आपको क्या इसका मुतबादल दे रिक्शों के हवाले से? अगर रिक्शा बॉडी पे ये क्रैकडाउन जारी है तो ये देखें ना, इदारे हैं ना, इदारों को चाहिए हमारे साथ कोई तावन करें। ऐसे हमें कोई गाड़ी दे दे जो जिसकी कोई 4-5 हज़ार रुपये महीने की किस्त हो, हम चलाएं तो सही ना। हमें और कोई काम तो आता नहीं है, ना वेल्डिंग कर सकते हैं, ना कोई मजदूरी कर सकते हैं। इसके अलावा और गैर रजिस्टर्ड बॉडियाँ जो हैं मोटरसाइकिल रिक्शे की, इसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। वो उसके नुकसानात आपको भी हैं, आप पे उसका असर पड़ेगा। इस हवाले से आप गवर्नमेंट को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? सर, हमें मुतबादल इसका कुछ दें। उसके बाद एक रिक्शा नहीं है, ये पूरा परिवार है जो इसके साथ चलता है। ठीक है, हमें ये बताएं, अगर रिक्शा बंद करेंगे हम किधर जाएंगे? उसका मुताबिक हमें कुछ दें और इसका कोई सलूशन हमें बताएं। ठीक है, 1000 रुपये हम लोग पकड़ते हैं, घर में 3000 का खर्चा है। ठीक है, हमें बताएं हम किधर जाएंगे? रिक्शा बंद कर दो, किधर जाएंगे हम लोग? हमें कोई काम दें, हमें कुछ जगह बताएं, हम जहाँ पे आएँ रिक्शे वाले हमारी इल्तिजा सुने। ये बात है आपके साथ हमारी। अगर ये आपको कोई ऐसा रिक्शा देना चाहे जो इनके म्यार के मुताबिक हो, गवर्नमेंट के म्यार के मुताबिक, हाँ दें वो हमें, हमसे वो किस्त लें जो बनती है। ठीक है, तो जो भी होगा हम प्रोसेस उसका करेंगे। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो रिक्शा बंद करें, हम कहते हैं। ठीक है, अगर जिसके पास रिक्शा का लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसको नहीं बंद करना चाहिए। एक का रोजगार नहीं है, पता नहीं कितनों का रोजगार है ये। आपका नाम क्या है? वहीद साहब, ये तकरीबन कितने को रिक्शे होंगे, मोटरसाइकिल रिक्शा जो है यहाँ पे? इसकी तो तादाद ही नहीं ना बता सकते हम, मगर कितने खानदान का पेट पाल रहा है ये रिक्शा। लाखों की तादाद में है, लाखों में है तो करोड़ों में वो खा भी रहे हैं इसके साथ। कुछ हमारे ऊपर तरस खाएं, कोई हमें ये बताएं हम किधर जाएं।
आप लोगों ने तो कह दिया जी रजिस्टर्ड नहीं है बॉडी, ये तो बंद हो गया। हमें बताएं हम किधर जाएंगे। मोटरसाइकिल की बॉडियां हैं गैर रजिस्टर्ड बॉडियां, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, उसके असरात आप पे आने हैं रिक्शा ड्राइवर्स पर, मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स पर। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को क्या तजवीज़ देते हैं आप? गवर्नमेंट इसके मुतबादल कोई चीज़ हमें दे दे कि भाई आप ये चला लें। अब मुझे 15 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए, मैं और कोई काम नहीं कर सकता, ना ये गवर्नमेंट दे सकती है। इनको कारखाने को, फैक्ट्रियाँ को, ऐसी चीज़ हैं जहाँ पे ये जॉब देते हो प्राइवेट बंदे को। आप बता दें, आप एंकर के न्यूज़ हैं कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ, कोई ऐसा चीज़ बनाई हुई है जिसमें ये प्राइवेट बंदे जो हैं जाके जॉब कर सके। 37,000 रुपया सैलरी बोली है, ये 37,000 रुपया दे सकें, हम ये काम सुबह छोड़ देंगे। हम ये अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं। 37,000 अगर गवर्नमेंट आपको दे तो आप सुबह काम छोड़ हम देंगे? सुबह काम शुरू कर लेंगे, हम सब बंदों को दे, हम रिक्शे छोड़ देंगे, हमें ये चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उससे ये गवर्नमेंट को परेशानी होगी। आप देख लें, आप शाम के टाइम इधर खड़े होकर देखें कि हम कितनी सवारियाँ लेके जाते हैं। ट्रेन आती है, जिस रूट पे हम जाते हैं उधर बसें नहीं हैं। ऑलरेडी सवारी तंग होगी, सवारी मुश्किल में आएगी। जो बंदा जाता है वो फिर रिक्शा कराना पड़ेगा। साल हम 60-70 रुपये में लेके जाते हैं, वो 700 रुपया लेगा। इससे दूसरे जाने वाले बंदा जो है वो तंग होगा, उनके लिए बहुत मुश्किलें होंगी। पहले नंबर पे गवर्नमेंट इसके मुतबादल को बसें लेके आए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट है उनका हुक्म चलना है। हमारी बात बसें लेके, हमको कोई रोज़गार दे, भाई आप ये काम कर लें, ये हमने फैक्ट्री बनाई हुई है, इसमें ये चीज़ बनती है, आओ हम तुम्हें नौकरी देते हैं। कितने खानदान हैं जो आपकी बेरोजगारी से परेशान हैं? ये तकरीबन 4-5 करोड़ ख़ानदान होगा पूरे पंजाब में। जो बंदा रिक्शा चला रहा है वो रिक्शा इसलिए चला रहा है कि उसे काम नहीं मिलता, काम है कोई नहीं, मजदूरी है ही कोई नहीं, किधर करेगा मजदूरी जाके? आप मुझे बता दें, कोई फैक्ट्री नहीं है, बाहर मजदूरी नहीं है। आप मेरे साथ चले लालपुल पे, उधर कितना बंदा बेरोजगार दोपहर को 1-2 बजे तक देखता है कोई बंदा आके मुझे ले जाए, लेकिन उसको कोई नहीं लेके जाता। फिर वो बाहर से कोई बंदा आता है, अल्लाह का नेक बंदा, उनको रोटियाँ दे के जाता है, कोई चावल दे के जाता है, शापर दे के कि ये दोपहर का खाना खा लें, ये अपना पेट भर लें। इस मुल्क में, हमारे मुल्क में अब कुछ भी नहीं रह गया, हमें उम्मीद ही कोई नहीं इस मुल्क से। जो क्रैकडाउन हो रहा है बॉडीज़ के खिलाफ, गैर रजिस्टर्ड बॉडी जो है मोटरसाइकिल रिक्शा की, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ देते हैं? गवर्नमेंट को यही तजावीज़ दूंगा कि इनको रजिस्टर्ड, इनको अव्वल तो रजिस्टर्ड करना चाहिए। कोई भी बॉडी इनमें रजिस्टर्ड नहीं है। 1.5 लाख की, 2.25 लाख रुपए की बॉडी है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। कोई एक बॉडी रजिस्टर्ड नहीं है इसमें। अब ये बॉडी मैंने 2 महीने हुए ये लिए, मैंने इंस्टॉलमेंट पे बॉडी है मेरी। 70,000 रुपये इसका एडवांस दिया मैंने, बकाया जात इसके 30,000 रुपये महीने के भरता हूँ मैं। अब 2 महीने हुए मुझे, अगर ये कर देते हैं तो बताएं मैं कहाँ जाऊँगा? मैं हैदराबाद से यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, तकरीबन 10-12 साल मुझे हो गए। मैं हैदराबाद से यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह रोज़गार मेरा अच्छा चल रहा है, बच्चे भी मेरे यहाँ पर हैं, किराए का मकान है मेरा। अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं क्या करूँगा? मैं, मेरी बॉडी भी चली जाएगी, गाड़ी भी मेरी किस्तों पर है, ज़ाहिर है मुझे वो तो पे करना ही करना है, वो तो नहीं छोड़ेंगे ना मुझे। अब मैंने जो मेरे पास थी जमा पूंजी, लाख रुपए मैंने देके अपना सेट बनवाया, आगे किस्तों के ऊपर बनवाया, मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ तो गवर्नमेंट इसका मुतबादल दे, कोई मुतबादल दे, कोई 5-7 हज़ार रुपया में दे दे महीने का। जो क्रैकडाउन हो रहा है मोटरसाइकिल रिक्शा की गैर रजिस्टर्ड बॉडियों के खिलाफ, इसके हवाले से असरात जो पड़ेंगे वो मोटरसाइकिल रिक्शा वालों पर भी पड़ेंगे, ड्राइवर्स पर। तो क्या कहेंगे आपको कि गवर्नमेंट को आपके लिए क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर, मरियम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से हमारी इल्तिजा है रिक्शा ड्राइवर्स की कि ये कमो बेश 4 से 5 लाख रिक्शा ड्राइवर हैं लाहौर में, तो इनको कोई इसका मुतबादिल दिया जाए, कोई वर्कशॉप्स ऐसी खोली जाएँ जिनमें ये काम कर सकें, आसानी से अपने बच्चों का रोज़गार कर सकें, अपनी माँ बाप का, बहन भाइयों का खर्चा निकाल सकें। अगर ये बॉडीज़ तो बंद कर रहे हैं तो रिक्शा ड्राइवर कहाँ पे जाएंगे? कल को गवर्नमेंट रिक्शे भी बंद कर देगी। उनका असल प्रोसीजर तो यही है ना कि रिक्शे बंद करना। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जैसे आपने रेडी वाले की रेडियाँ उठाई, उनको मुतबादल कोई नहीं है, ना वो वापस मिलती हैं, कोई सामान वापस नहीं मिलता, जो भी वो उठा के ले जाते हैं कारपोरेशन वाले। अब ये रिक्शा बंद कर रहे हैं, रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? जाहिर है फिर हड़तालें होंगी, लाहौर में उद्यम मचेगा, दुनिया परेशान होगी। आवाम के पास तो पहले ही खाने को कुछ नहीं है। अब हर तरफ महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। आप बसें चलाते जाएं, लाहौर में बसें चलती रहें और रिक्शा ड्राइवर कहाँ पे जाएं? अच्छा, आपने कहा कि ये असल में रिक्शा बंद करना चाह रहे हैं, तो ये इसकी क्या वजह है?
क्यों रिक्शा बंद करना चाह रहे हैं? सर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिक्शा इस वजह से बंद हो रहा है, रोड पे रोड ब्लॉक्स होते हैं, उसकी वजह से बंद कर रहे हैं, या कोई और उनको इशू होगा। मेरे ख्याल से तो ये है कि ये ना गाड़ियाँ चला रहे हैं, बसें लाहौर में बसें चला रहे हैं, बसें चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है। ये अभी ग्रीन बस इन्होंने चलाई है स्टेशन पे, स्पीडोज चल रही हैं। मेरे अंदाजे से, मेरे तजुर्बे से तो लाहौर में बड़ी बस होनी नहीं चाहिए, 60-70 सीटें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा। ये छोटा शहर है, ये कोई बहुत बड़ा लॉन्ग रूट तो है नहीं, बड़ी बसें लॉन्ग रूट पे होती हैं। जैसा कि आपने सुना कि रिक्शा ड्राइवर्स हजरात जो हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर हजरात, उनकी आरा क्या हैं? उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो अगर होती है माँ के जैसी, तो फिर हमारा ख्याल रखना है उन्होंने ये देखना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, हमारे ख़ानदान जो है उनका कोई पुरसान हाल नहीं रहेगा और हम सारे के सारे जो हैं वो रोड पर आ जाएंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट को हमारा कोई ना कोई मुतबादल हल जो है वो सोचना चाहिए, और अगर मोटरसाइकिल रिक्शा बॉडीज़ रजिस्टर्ड करना है तो उसे रजिस्टर्ड कर दें, उसमें इन्हें कोई मुजायका नहीं, कोई मसला नहीं है। और अगर कोई नई चीज़ देनी है, कोई रिक्शा देना है, कोई व्हीकल देना है, तो उसके लिए वो किस्तें देने को भी तैयार हैं। कैमरामैन इमरान आरिफ के साथ इजाज़ अवान, कुव्वत न्यूज़ लाहौर।